नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत पर बनने वाले चिन्ह के बारे में। और स्पेशल चिन्ह है शनि पर्वत पर स्टार का बनना, यानी नक्षत्र का चिन्ह। स्टार कैसे बनता है ये मैं बड़ा करके बताता हूँ। 1, 2 और ये 3 अगर रेखाएं एक ही पॉइंट पे काटे और जिस पॉइंट पे काटे वहाँ पे एक डॉट सा बनता हुआ दिखाई दे तो वो उसको बोलते हैं स्टार। इसमें ध्यान क्या रखना है, स्टार में जैसे मैंने कहा ना 3 रेखाएं होती हैं, तो ये तीनों जो रेखाएं हैं 19-20 का अंतर होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा मिला कि एक ऐसा बना और तीसरा जो आके बहुत बड़ा बन गया है, तो इस टाइप का अगर स्टार बन रहा है तो ये फिर स्टार नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। 3 रेखाएं होनी चाहिए और तीनों रेखाएं ऑलमोस्ट 19-20 का अंतर होना चाहिए, तब वो स्टार है आपका। तो देखिए आज हम इसी चिन्ह के बारे में बात करेंगे। और शनि पर्वत पर तो जो नए हैं उनको बता दें, ये जो उंगली है बीच वाली उंगली, इसको बोलते हैं शनि की उंगली। और ये हृदय रेखा हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्थान होगा, जो बॉक्स बना आपका, ये आपका शनि का क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र पे आज जो चिन्ह बता रहा हूँ उसको आपको देखना है। अगर है तो जो फल बताऊँगा वो फल आपके साथ में घटेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये एक अशुभ चिन्ह है। यूट्यूब में और भी चैनल्स पे आप देखते हैं, बहुत लोग इसकी तारीफ़ भी करते हैं और बहुत लोग सही बात भी बताते हैं। देखिए ये अच्छा चिन्ह नहीं है। कभी भी आपको शनि पर स्टार मिलेगा तो ये आप समझना कि आपको ये एक होने वाली घटना या फिर आपको परहेज की ज़रूरत है। ये अच्छा चिन्ह बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं है, न स्वास्थ्य के, न भाग्य के, और न ही किसी भी एंगल से मैं इसको अच्छा नहीं कहता हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इसके साथ अच्छा है कि अगर जिसके में ये स्टार बना है और पर्वत हल्का उन्नत है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जल्दी हो जाता है। उम्र के 25-26 के एज से इन लोग का भाग्योदय हो जाता है। स्टेबिलिटी जल्दी गेन कर लेते हैं, जीवन में बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं। लेकिन जीवन में 2 बार ऐसा पल इनके साथ में ज़रूर आता है, इसको नोट आउट कीजिएगा जो बात बोल रहा हूँ। जिसका शनि का पर्वत हल्का उठा हुआ है और उस पर अगर स्टार है तो ऐसे लोग को जल्दी प्रोग्रेस मिल जाता है, स्टेबिलिटी लाइफ में जल्दी मिल जाती है। लेकिन 2 बार जीवन में इन लोग फिर से इनको रीस्टार्ट करना पड़ता है। 2 बार ऊंचाई पे पहुंच कर धड़ाम से गिरते हैं और फिर से नया स्टार्ट करना पड़ता है इनको। एक बार नहीं होता, 2 बार इनको जीवन में ज़रूर होता है, ठीक है। ये तो उसका एक नौकरी पेशा से रिलेटेड आपको समझो कि तकलीफ़ हो गया, ठीक है। अब बाकी इसके फल सुनते जाइए। ये अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये आपको स्वास्थ्य में विशेष तकलीफ़ को बताता है, खास करके शनि का जो क्षेत्र है, जैसे कि नस जो शनि का मेन क्षेत्र है ना, तो ऐसे लोगों को लकवा की शिकायत देखी जाती है। लकवा ये जो चीज़ होती है, या फिर जॉइंट पेन्स यानी साइटिका ईटिका, ये जो प्रॉब्लम है नस से संबंधित, ऐसे लोगों को सताती है, जिसका यहाँ पे स्टार बनता है, ठीक है। और एक ख़ास बात बता दूँ, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में प्रोग्रेस अच्छा करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका बुढ़ापा अच्छा नहीं जाता। जिसका भी स्टार बना है वो तकलीफ़ में बुढ़ापा, यानी कि बुढ़ापे की स्थिति अच्छी नहीं बीतेगी, ना ही स्वास्थ्य की दृष्टि से और ना ही आपके धन की दृष्टि से। ये बुढ़ापा में आपको तकलीफ़ को दिखाता है। अब एक और स्थिति देखिए, अगर यहाँ पे आपको नक्षत्र है या स्टार बना है तो आपको दुर्घटना से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में दुर्घटना होती है। अब दुर्घटना का अर्थ जो है ना, अब जैसे मान लीजिए किसी को सांप ही काट गया, ठीक है, सांप काट गया किसी को, तो भी एक दुर्घटना है। और यहाँ पे एक्चुअल में इसको ज्योतिष के टर्म में इसको ऐसा कहा जाता है कि शनि पर नक्षत्र होना जो है, कोई हिंसक पशु से, ठीक है, कोई हिंसक पशु उसको काट दे, या सांप काट दे, या विद्युत से, ठीक है, या फिर धारदार कोई अस्त्र शस्त्र होगा, उससे ऐसे लोगों को नुकसान होता है, या उस कारण से इनको दुर्घटना होती है। दुर्घटना का क्षेत्र यहाँ तक होता है इनका, ठीक है। हिंसक पशु, सर्प वगैरह, विषैला जीव जंतु, या फिर करेंट, या कोई धारदार अस्त्र शस्त्र, इनसे इनको चोट लगने की संभावना होती है। तो धारदार अस्त्र शस्त्र में जो है ना, आप इसको उस एंगल पे भी ले लेना। कुछ ऐसे लोगों का एक्सीडेंट वाला केस भी देखा जाता है, कोई दुर्घटना है, रोड एक्सीडेंट वगैरह है ना, या फिर कुछ भी प्रकार के एक्सीडेंट, इसीलिए मैंने एक शब्द यूज कर दिया दुर्घटना। ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना घटती है, ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खास करके गाड़ी घोड़ा चलाते समय। बाकी चीज़ें तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन इतना चीज़ है जैसे विद्युत है या गाड़ी घोड़ा है, इस पर आप परहेज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए, इन सब चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है इसमें दुर्घटना से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब कुछ और बताता हूँ। मान लो अब आपको यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब ये स्टार एक और देखिए, अब ये स्टार का एक और जो गंभीर मायने क्या आता है, मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा जो है बिल्कुल ऐसे आ रही है। अब ये भाग्य रेखा मैंने मणिबंध से बना दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं है आपको चंद्रमा से आए या कहीं से भी आए। और उसके जो भाग्य रेखा आ रही है उसके ऊपर में आपको शनि पर्वत पर स्टार बन गया। भाग्य रेखा के ऊपर में स्टार बन गया, उसमें भी शनि पर्वत पर स्टार बना है प्रॉपर तरीके से। तो ये और भी अच्छी स्थिति नहीं है, फिर और गंभीर स्थिति है। अब ये दुर्घटना, ये कोई जो मैंने फील्ड बताया दुर्घटना का, उस दुर्घटना से अब और भी इसमें एडिशन जुड़ते जाएगा। अब क्या जुड़ेगा, मान लेते हैं यहीं पे आपकी भाग्य रेखा, चलो यहीं पे बनाता हूँ मैं एक भाग्य रेखा समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बना है, हालांकि कहीं से भी आए भाग्य रेखा उस पर स्टार बना तो अच्छा नहीं है आपके लिए। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे बड़ा सा एक क्रॉस मिल गया, ठीक है। यह चंद्रमा पे दाग है, क्रॉस नहीं है तो दाग है, चंद्रमा दबा हुआ है, चंद्रमा पे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, या फिर क्रॉस है। ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स आपको मिला तो ये अच्छा स्थिति नहीं, ठीक है। ये फिर आपको नेगेटिव विचारधारा में डालेगा, आपको डिप्रेशन पे डालेगा, आपको हो सकता है ऐसी भी स्थिति का आपको सामना करना पड़े कि आप अपना जीवन ख़त्म करने का विचार बना लें, ठीक है। ये सुसाइडल जो सिचुएशन है या टेंडेंसी है उधर पे भी इशारा देता है, या डिप्रेशन, भारी नकारात्मक विचार से आदमी भर जाता है ऐसे समय में, तो ये ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। अब इसमें कई जगह मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कि भाग्य रेखा पे स्टार है तो अचानक से आपका बुढ़ापे पे भाग्य एकदम बिल्कुल कुबेर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत दर्दनाक मौत मिलने वाला है, ठीक है। बुढ़ापा आपका ऐसा होगा कि आप मौत मांगो तो मौत ना मिले, ऐसी स्थिति को ये बता देता है। बहुत बेकार स्थिति होती है ये, ठीक है। धन के, स्वास्थ्य के, सारा चीज़ से तकलीफ। जैसा कोई बुढ़ापे में गया और वहाँ लकवा मार गया उसको, अब बेड पे ही उसकी जीवन बीत रही है और उसको सेवा करने वाला उसको कोई नसीब ना हो रहा है, उसके अपने भी काम नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में ये सब, अब इसको क्या बोलोगे आप, कुबेर थोड़ी बोलोगे। तो ये ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मैंने स्टार बनाया था आपको, है ना। अब मान लेते हैं अब ये स्टार यहाँ पे बना, यानी कि सॉरी ये मिलान के क्षेत्र में बन रहा है, यानी कि ये आपका मैं स्टार अब यहाँ पे क्लियर बन नहीं पा रहा है। आप उसको समझना है कि मिलान के क्षेत्र मतलब सूर्य और शनि के बीच में आपको दोनों साइड को टच करते हुए आपको मिल रहा है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है ऐसे समय में। एक तो वैसे दोनों का अपोजिट कैरेक्टर है और यहाँ पे आपको स्टार बने और स्टार नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ऐसे समय में आदमी को टेढ़ा काम करने से बचना चाहिए, ठीक है। अब ये टेढ़ा काम कोई भी हो सकता है, चाहे वो अनैतिक संबंध की तरफ बात कर लो, या फिर किसी का ठगने, चोरी करना, या फिर किसी का धन संपत्ति हड़पना, या किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। ये जो कोई भी टेढ़ा काम आप करने से बचिए। ये ऐसे लोग थोड़े से पापी प्रवृत्ति के आपको देखे जाएंगे। इनका जो मस्तिष्क मलिन होता है तो उसके कारण से इनिशियली तो इनको लाभ होता है, बाद में फिर वो इनके लिए सज़ा बनता है, ठीक है। तो आपको मानहानि भी करा सकता है ऐसे समय में ये, इसको आपको बचना चाहिए। कुछ राजदंड की तरफ में भी इशारा दिला देता है ये कभी कभी। और भी बहुत सारी बुरी स्थिति हो तो ऐसे लोगों को फांसी वासी की सज़ा भी होती है, ठीक है। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी और भी स्थितियाँ ऐसी होंगी तब। तो ये उसमें से यानी कि कुल मिला के आपको आपका प्रवृत्ति बताता है कि थोड़े ऐसे लोग पापी प्रवृत्ति के होंगे, जालसाज होंगे, ऐसा आप समझ सकते हो। और इनको भी बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतता है, ठीक है। ये भी बुढ़ापे में तकलीफ़ को बताता है। वैसे ही मान लेते हैं आपको ये एक और स्थिति बता रहा हूँ जो सबसे बेकार स्थिति मैं कहता हूँ इसको। अब ये स्टार बना है आपको कहाँ पे, बिल्कुल ऐसा बना स्टार बना, और स्टार की एक या दो भुजा, एक भुजा भी अगर उंगली का जो तीसरा पोर होता है निचला वाला पोर उसको टच करता हुआ मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको समझना क्या है इसमें कि वो जो आपका स्टार बना है उसका एक भुजा ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऊपर चढ़ सा गया है। ये ऐसे लोगों का भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग दो तीन चीज़ें मैं इस पर खास करके बोलूँगा जो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा डाइवर्सिटी इसमें है।
अब यहाँ पे है, अगर यहाँ पे स्टार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्रॉस बन रहा है और उसमें बड़ा साइज का क्रॉस बन रहा है या छोटा क्रॉस बन रहा है तो 2-3 क्रॉस बन रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोग जो है ना, मैंने कहा ना ये अपना जीवन ख़त्म करने वाली स्थिति, तो ये फिर इसमें ज़्यादा सियोरिटी देती है। ऐसे लोग आत्महत्या ये सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग दौड़ाने लगते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें एक और भी स्थिति आती है, ऐसे लोग जो है कुछ विद्युत से संबंधित चीज़ पे अति ज़्यादा सावधानी, ये विद्युत से रिलेटेड चीज़ के लिए विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है जब उंगली के ऊपर जाने। शनि पर्वत के जितना ऊपर जाएगा ना, आप समझना कि उतना आपको करंट से रिलेटेड चीज़ में तो बचना ही चाहिए, अच्छा नहीं है। और ये विद्युत में केवल अपने घर के करंट से मत सोचना है इसमें। ठीक है। एक चीज़ और मैं इसको क्लियर कर दूँ, अभी मान लेते हैं केवल इतना है, एकदम ऊपर की तरफ में जाके बन रहा है आपको स्टार, तो आपको केवल विद्युत कहने का मतलब घर के विद्युत से परहेज नहीं करना है। आप कभी भी बारिश का जो सीज़न होता है, जब बिजलियाँ आकाशीय बिजलियाँ होती हैं, उस समय में भी आपको बाहर ना निकलें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ऐसे लोगों के ऊपर गिरता है बिजली। ठीक है, अच्छा नहीं है। तो हालांकि अब ऐसा बिजली गिरता है बोलने से एक चिन्ह से आप नहीं बोल सकते। मान लीजिए आपकी आयु रेखा अच्छी है, आप जीवन बहुत लंबी है आपकी, तो आपको बिजली का सामना तो करना पड़ेगा। हो सकता है आप बाल बच जाएं और भी कोई चिन्ह होगा जो आपको बचा ले, लेकिन ऐसे लोगों को खतरा बना रहता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। बाकी एक और कंडीशन इसमें बनता है, और चलिए उसको भी बात करते हैं, वो भी छूटे नहीं। देखिए अब एक ये होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसी एक रेखा बनती है, इसको बोलते हैं हम लोग शुक्र मेखला बोलते हैं, इसको शुक्र वलय भी बोलते हैं कई लोग। अब आपको मिला क्या, शुक्र वलय बना हुआ है और शुक्र वलय पे आपको स्टार बन रहा है, शुक्र वलय पे स्टार बन रहा है, उसमें भी शनि पर्वत के नीचे में। अब ये स्टार यहाँ भी बन सकता है सूर्य के नीचे में, लेकिन अपने को शनि की बात करें, शनि पे देखना है। ऐसा है तो आपको जो है ना मूत्राशय से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मूत्र रोग से संबंधित चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आपको ये देगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, उसको लाइट मत लेना। ऐसे लोगों का सुजाक का प्रॉब्लम या फिर पथरी, मूत्राशय में पथरी, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको बहुत सताती हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है। हाँ, आपको बेशक ये धन दौलत दे सकती है, मैं धन दौलत में मना नहीं करता, धन के मामले में ठीक हो सकता है ये। आप कोई कला के माध्यम से अच्छा प्रचलित हो, सम्मानित हो, आपको लाभ मिल सके, अचानक से आप कला में हाईलाइटेड हो जाएं, फिर बाद में आपको तकलीफ तो देगा, बुढ़ापा तकलीफ डालेगा ही। हो सकता है बाद में उस कला का पूछ परख करने वाला कोई ना हो, ऐसा भी स्थिति आएगा, लेकिन धन दौलत देता है। ठीक है, इसमें नो डाउट है। लेकिन हाँ, रोग के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं है, ये बहुत परेशान करता है। तो कहने का मतलब ये बहुत नेगेटिव चिन्ह ही है। आप जहाँ पे भी देख रहे हैं इसका प्रभाव नकारात्मक ही आ रहा है। तो ऐसे लोगों को सोच को पवित्र रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें, और कुछ जो चीज़ें आप परहेज कर सकते हैं वो चीज़ों पे परहेज जरूर करें। ठीक है। भाग्य रेखा के अंत में जहाँ पे शनि पर्वत है, जैसे मैंने बताया अभी, ये स्थिति तो फिर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? देखो, ऐसे लोगों को जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें, गलत तरीके से, क्योंकि शनि जो है न्याय है। ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक भले ही कैसा भी करके दूसरे को हड़प करके अनैतिक कार्य करके आपने धन तो इकट्ठा किया, फिर उसका उपभोग का जो समय है वो बर्बाद करता है। तो ऐसे लोगों को न्यायप्रिय तरीके से, न्यायोचित तरीके से धन का अर्जन करना चाहिए, और हमेशा ऐसे लोगों को दान धर्म की एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। खास करके किसको दान करना चाहिए? मंदिर में बैठे ब्राह्मण को जी आप कर सकते हैं, अगर वो ब्राह्मण बहुत गरीब है, वाकई में गरीब है। ठीक है। ऐसे यानी कि गरीबों की सेवा कीजिए, नौकरों की सेवा कीजिए, जो दास होते हैं उनकी सेवा कीजिए, घर के नौकर को खुश रखिए। मतलब एकदम से उस पर दौलत नहीं लुटाना है, मतलब आप उसको सही से एक मानव के तरीके से ट्रीट कीजिए। कई लोग होते हैं ना बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान रखना है सब चीज़ों को। बाकी इसमें ओवरऑल आपको ये कंटेंट्स था स्टार चिन्ह के बारे में। तो आप यूट्यूब में बहुत लोग इसको बोलते हैं कि मेरा तो भाग्य रेखा पर स्टार है, अचानक से मेरा भाग्य बदलेगा और फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। अच्छा नहीं है भाई, ये बहुत बुरा चिन्ह है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यूट्यूब में
मैं नहीं जानता कि वो क्या है, वो सही है, मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है, मेरा अनुभव है, देखा हूँ मैं बहुत लोगों के हाथ में, मैंने ये चीज़ देखा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, आपको लकवा जैसी बीमारी की तरफ में गिरा देगा या डिप्रेशन पे गिरा देगा, बुढ़ापा बहुत तकलीफ में डालेगा, ये तो तय है, चाहे वो डिप्रेशन पे डाले या लकवा पे डाले। ये अपना प्रभाव अपने हिसाब से, बाकी क्षेत्रों के हिसाब से, बाकी रेखाओं के हिसाब से देख के पता चलेगा, लेकिन इतना तो सार बात है कि बुढ़ापा आपको तकलीफ में ये डाल देगा, ठीक है, रोग में डाल देगा। तो ये था आपको शनि पर बनने वाले स्टार चिन्ह के बारे में कंटेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। और भी बहुत सारे चिन्हों के बारे में बात करना बचा हुआ है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।